क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें 3 चीज़ याद रखना है। ये क्या है, इसका मेन गोल क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या है ये एक प्रोसेस है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एप्लीकेशन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो उसका क्वालिटी कैसा है, अगर वो बन नहीं रहा है तो मतलब उसमें कोई बग होगा, तो बग रेज करके उसको रिजॉल्व करा के क्वालिटी सही करना है। ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसका गोल होता है कि क्या क्या गोल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन मतलब चेक करना है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, बस। वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कस्टमर नीड के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, बस। तीसरा चीज़ जो हमें याद रखना है कि टेस्टिंग क्या नहीं है। फाइंडिंग डिफेक्ट वो टेस्टिंग नहीं है। क्या है? इट इज़ एक्चुअली प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी करना है। ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। 3 चीज़ याद रखना है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो याद रखना है, जैसे बोलता हूँ वेरिफिकेशन मतलब क्या, वेरीफाई करना है। जैसे आधार कार्ड हो गया एक वेरीफाई करने का, वही। वैलिडेशन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, यार इसको तो वैलिडेशन चाहिए, मतलब क्या होता है, मतलब उसके हिसाब से है कि नहीं, है ना। तो वेरिफिकेशन जब मैं बोलता हूँ तो हमें क्वेश्चन पूछना है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। वैलिडेशन का मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। वेरिफिकेशन मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, कोड चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे स्टैटिक प्रोसेस है। वेरिफिकेशन एक स्टैटिक प्रोसेस है। वैलिडेशन की बात करूँ तो वैलिडेशन में क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र के हिसाब से वो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड रन करके देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं यूज़र के हिसाब से। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, बस। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ SDLC। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ से प्रोडक्ट को बिल्ड करा जाता है फ्रॉम द आइडिया टू द मेंटेनेंस एंड द डिप्लॉयमेंट, है ना। तो फेजेस क्या होता है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट गैदर करो, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उसको डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करने के बाद उसको डेवलप करो, डेवलप हो गया तो उसको टेस्टिंग पे डाल दो, टेस्टिंग हो गया उसको डिप्लॉय कर दो, डिप्लॉय भी हो गया तो उसको अभी मेंटेन करो। यही तो है ना। अभी आता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, SDLC। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि टेस्टिंग के फेज़ में हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली। उसके बाद टेस्ट प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा तो रिक्वायरमेंट ये है तो अच्छा हम क्या क्या करेंगे, टेस्ट प्लानिंग करेंगे। हाउ, कैसे करेंगे इसको टेस्टिंग, कैसे प्लान करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कौन कौन काम करेगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, एफर्ट कितना है, कितना दिन में करेंगे, सब टेस्टिंग प्लान करेंगे। प्लान हो गया उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट में लिख देंगे, पूरा टेस्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट हम रिलीज कर देंगे, हो गया। उसके बाद जाएंगे टेस्ट केस डेवलपमेंट, पूरा उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करेंगे टेस्ट केस डिज़ाइन। मतलब पूरा टेस्ट केसेस लिखेंगे, पूरा स्टेप, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये सब। उसके बाद हो गया, उसके बाद देखेंगे कि एनवायरनमेंट सेटअप रेडी है कि नहीं। अच्छा रेडी हो गया तो हम जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट करेंगे, बग लगाएंगे, अगर कुछ बग्स होगा तो उसको रिजॉल्व कराएंगे। सब रिजॉल्व सब हो गया तो लास्ट में जाएंगे क्लोजर कर देंगे, साइन ऑफ दे देंगे और क्लोज अप कर देंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट साइकिल क्लोजर, ये है SDLC, बस हो गया। अभी हम जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। देखो यहाँ पे 2 चीज़ है, ठीक है। एक बोल रहा है कि लेबल क्या क्या है और दूसरा बोल रहा है क्या क्या टाइप्स है। लेबल में याद रखना, सबसे पहले सबसे छोटा होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं।
वो करेंगे क्या, कौन करेंगे, डेवलपर्स करेंगे बस। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या कि छोटा छोटा कंपोनेंट्स हो गए, उसको हम इंटीग्रेट करके देखेंगे कि वो सही से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद होता है सिस्टम टेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि होल एप्लीकेशन एज अ होल वो काम सही से कर रहा है कि नहीं, बस। उसके बाद बोलेंगे सब ठीक हो गया, सब एप्लीकेशन हो गया। अब इसको क्या करना है, यूएटी करना है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कराना है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि जो भी एप्लीकेशन बनाया है वो यूज़र के हिसाब से है कि नहीं, बस। तो वही चीज़ अगर मैं एटीएम से समझे, तो अगर मैं एटीएम में पिन लगा रहा हूँ तो हो गया यूनिट टेस्टिंग। अब पिन लगाने के बाद अगर मैं चेक कर रहा हूँ सैलरी मतलब बैलेंस, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। अभी मैं पूरा फ्लो एटीएम का टेस्टिंग करूँ तो होता है सिस्टम टेस्टिंग। अभी मैं करूँ कि कोई कस्टमर जाके वो कर रहा है, पैसे निकालना है फॉर एग्जांपल, तो उसको बोलते हैं यूएटी। कोई कस्टमर जाके कर रहा है ना, तो यूजर जाके कर रहा है, उसको बोलते हैं यूएटी। तो ये है लेबल, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम और यूएटी, ये होता है लेबल। उसके बाद आता है दूसरा चीज़ है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। मतलब क्या हो गया, एक होता है फंक्शन को टेस्ट करना, नॉन फंक्शन को टेस्ट करना और मेंटेनेंस को टेस्ट करना, बस। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉजिक और फीचर को टेस्ट करना, बस। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, जो कि फंक्शनल नहीं है, जैसे कि स्पीड, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। उसके बाद आता है मेंटेनेंस टेस्टिंग मतलब कुछ चेंजेस हो गया, उस चेंजेस से बाकी कंपोनेंट अफेक्ट हुआ कि नहीं, बस वो चेक करना है, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं नॉर्मली। तो ये होता है टाइप्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और मेंटेनेंस, बस। ठीक है। अब हम जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखो, मैनुअल टेस्टिंग मतलब क्या, मैं कोई टूल यूज़ कर नहीं रहा, मेन चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब क्या, मतलब मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होता है जो कि रिपीट करते रहना पड़ता है। तो रिग्रेशन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, रिपीटेटिव टास्क हो गया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। अभी आता है 8 नंबर पे, व्हाट इज़ टेस्ट केस क्या है। जैसे टेस्ट डिज़ाइनिंग में बहुत सारे टेस्ट केस होता है ना, 1 के 2 3 4, ये टेस्ट केस है क्या, ये है एक कंडीशन और द स्टेप्स जो कि डिटरमाइन करता है कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं, यही तो टेस्ट केस है। तो टेस्ट केस में क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो आईडी, जैसे इंडेक्स हो गया है ना, टेस्ट केस आईडी हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मतलब टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो। उसके बाद लिखेंगे हम प्री कंडीशन। उसके बाद स्टेप्स करेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट दोनों को कंपेयर करके स्टेटस दे देंगे। ये हो गया टेस्ट केस, ख़त्म। व्हाट इज़ टेस्ट प्लान। देखो, टेस्ट प्लान मतलब क्या हो गया कि कोई भी टेस्टिंग प्रोसेस करने से पहले मेरे को प्लान चाहिए होगा कि टेस्टिंग करा कैसे जाए भाई, ठीक है। तो वो प्लानिंग करने को बोलते हैं टेस्ट प्लानिंग। क्या क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखना 6 चीज़ हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद स्कोप, ऑब्जेक्टिव है ये करना, कितना क्या करना है, इन स्कोप आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। उसके बाद ठीक है स्कोप ये है। उसके बाद हम देखेंगे कि यार अभी ये स्कोप है तो उसको टेस्टिंग करेंगे कैसे भाई, स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे डिफाइन करेंगे कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या क्या है, एंट्री क्राइटेरिया एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है, हो गया। इसको भी हमने रिफ्रेम कर दिया। अभी ठीक है क्राइटेरिया पे से अभी हम कितने टाइम पे करेंगे, स्केड्यूल क्या होगा, है ना, वो होगा। उसके बाद रिस्क एंड माइग्रेशन कैसे करेंगे। तो ये 6 चीज़ होती है टेस्ट प्लानिंग में। ऑब्जेक्टिव, स्कोप में इन स्कोप और आउट स्कोप, स्ट्रेस स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, स्केड्यूल, रिस्क एंड माइग्रेशन, इतना ही तो है टेस्ट प्लान, बढ़िया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। देखो, सिवियरिटी मतलब ये हुआ कि कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट से कितना इम्पैक्ट आ रहा है एप्लीकेशन या फिर सिस्टम को, ये बोलता है सिवियरिटी।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट फेल हो गया, जैसे पेमेंट सिस्टम गेटवे फेल हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सिस्टम में, एप्लीकेशन में, है ना। सिवेरिटी बहुत ज़्यादा हाई बोल सकते हैं। प्रायोरिटी की जब मैं बोलता हूँ तो बिजनेस के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कितना जल्दी इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कंपनी के एक्सेंचर के में ए ही नहीं है, सेंसर है, तो ये तो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूज़र के हिसाब से तो सेंसर हंसेंगे हम लोग। तो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। प्रायोरिटी में P1 P2 P3 होता है, सिवियरिटी में सिवियर, हाई, लो, मीडियम होता है ना। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले तो पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या। अब डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा। अरे भाई, सब 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 कुछ जो करा धारा है, हम जो करेंगे, जो करने वाले हैं, जब जो करा है, वो सब एक एक प्लेस में तो आना चाहिए, है ना। एक नॉलेज बेस होगा उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखो उसका यूज़ केस देखो ना, उसका टेस्टिंग स्कोप क्या क्या होगा, सब जो हमने बताया वो क्या होता है। वो टेस्ट टेस्ट प्लान, जो मैं टेस्ट प्लान में बहुत सारी चीज़ें था, ऑब्जेक्टिव स्कोप, ये सब तो लिखना पड़ेगा ना अपने को। प्रोग्रेस क्या हो रहा है उस, उसके बाद टेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी तो वही हो गया। उसके बाद हम उसको एविडेंस स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, एविडेंस वो भी तो हो गया। और एविडेंस रखेंगे तो नॉलेज ट्रांसफ़र भी तो होगा। कोई और टीम ज्वाइन कर रहा है तो नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रैक करेंगे, कवरेज करेंगे, ये सब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स को, तो टेस्ट प्लान हो गया जो हमने बोला था, उसके बाद टेस्ट केसेस जो हमने लिखा था वो हो गया, उसके बाद टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट हो गया, वो हो गया, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया, टेस्ट समरी रिपोर्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्पज़ है टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का। अभी देखना टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो मतलब क्या होता है कि यार हम टेस्ट कर क्या रहे हैं भाई, ये देखना है। टेस्ट सिनेरियो मतलब एक लाइन में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वेरीफाई दैट यूजर कैन प्लेस एन ऑर्डर सक्सेसफुली। ये टाइटल भी हो सकता है, टेस्ट सिनेरियो हम बोलते हैं, ठीक है। ये बस ब्रॉड फंक्शनैलिटी को बताता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो में क्या है। टेस्ट सिनेरियो मतलब क्या है, बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा है ना, कि हम टेस्ट कर क्या रहे हैं। ये टेस्ट केस मतलब कि बहुत डिटेल्ड है, हम उस टेस्ट कैसे करने वाले हैं भाई। टेस्ट सिनेरियो है, उसको हम कैसे करने वाले हैं टेस्टिंग, उसको बोलते हैं टेस्ट केसेस। इतना ही है। व्हाट इज़ RTM, देखो, एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। देखो आर्ट ट्रेस रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चेक करता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट मिस हुआ है कि नहीं। अब उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। कोई भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ID, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन को हिसाब से टेस्ट केसेस को हम जोड़ेंगे और उसका स्टेटस लिख देंगे। ये होता है RTM, बहुत बढ़िया सा। उसके बाद व्हाट इज़ अ बग या फिर डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बग या फिर डिफेक्ट क्या है, जो भी एक्सपेक्टेशंस था उसको डिविएट हो रहा है यही तो है बग। तो एरर हो गया। एरर मतलब क्या होता है कि कोई भी लोग ने मिस्टेक कर दिया यार, रिक्वायरमेंट हो गया है, फिर कोड में गलती कर दिया है मैंने, ऐसा है ना। उसके बाद डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या हुआ कि यार जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से है ही नहीं। और फेलियर मतलब क्या हुआ कि फेलियर मतलब क्या हुआ, व्हेन द डिफेक्ट शोज अप इन द प्रोडक्शन। फेलियर तो हो गया वो, है ना। ये होता है बग। अभी है डिफेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है। देखो डिफेक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या, फेजेस जो कि बग जाता है फ्रॉम द क्रिएशन टिल द एंड, ठीक है। तो सबसे पहले बग जैसे हम लॉक करेंगे, न्यू होगा, ओपन होगा। उसके बाद हमको क्या करेंगे, असाइन करेंगे डेवलपर को, बताएंगे कि ये बग तुम्हारे को असाइंड है, असाइंड होगा स्टेट। और उसके बाद डेवलपर देखेगा, अच्छा ठीक है ये बग तो ओपन है, मेरे में असाइंड है, ठीक है, अच्छा वैलिड भी है, तो उसको हम उसको करेंगे इन प्रोग्रेस, ठीक है। वो काम करेगा बग में, उसको उसको रिजॉल्व करेगा, स्टेट बनाएगा रिजॉल्ट, और ये असाइन कर देगा टेस्टर को। अब उसको रीटेस्ट करेंगे टेस्टर, उसको रीटेस्ट करके देखेंगे अच्छा काम तो कर रहा है यार, क्लोज कर देंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा होता उसको रीअसाइन कर देंगे डेवलपर को, डेवलपर उसको तभी देखेगा। अब दूसरा चीज़ भी हो सकता है, क्या, डेफर्ड हो सकता है। कि डेफर्ड में हो गया कि यार ये तो अभी नहीं ले सकता यार काम, अभी डेवलपर बोल रहा है कि अरे यार मैं तो बहुत काम है, ये तो वो अभी ले नहीं सकते, दूसरे स्प्रिंट पे देखते हैं, उसको बोलते हैं डिफर्ड। उसके बाद डुप्लीकेट हो सकता है कि यार डेवलपर को बोल रहा है अरे यार तुम भी बग रेज कर रहे हो, अरे ये गांडू भी ये कर रहा है, बग रेज कर रहा है, दो दो बग वगैरह डुप्लीकेट कर दिया। या तो बोल सकते कि इनवैलिड कर दिया, कि या तो बग है ही नहीं, ये तो फीचर है भाई, ऐसा भी हो सकता है।
है ना। दूसरी बात देखेंगे कि वो सिवियरिटी और प्रायोरिटी में मेन क्या है। सिवियरिटी और प्रायोरिटी में वही हमने पहले डिस्कस करा। सिवियरिटी मतलब क्या क्या ये सिस्टम को फंक्शन में अफेक्ट कर रहा है। प्रायोरिटी मतलब कि बिजनेस के हिसाब से कितना अर्जेंट है। देखो एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक है ना कंपनी नेम में, सिवियरिटी क्या होता है, सिवियरिटी तो लो लो है क्योंकि इम्पैक्ट नहीं है उसका, पर प्रायोरिटी तो बहुत ज़्यादा है उसका, है ना। सिस्टम क्रैश हो गया तो उसका सिवियरिटी और प्रायोरिटी दोनों हाई होगा। माइनर कॉलर चेंज इन द फुटर दोनों लो होगा, है। हाउ डू यू राइट अ गुड बग रिपोर्ट। तो बुक बग रिपोर्ट में सबसे पहले तो क्लियर कॉन्साइज कंप्लीट होना चाहिए। क्या क्या लिखोगे सबसे पहले, डिस्क्रिप्शन, द कंप्लीट टाइटल हैज़ टू क्लियरली डिफाइन व्हाट द बग इज़, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लिखेंगे कि इन्वायरमेंट कौन से इन्वायरमेंट पे वो आइडेंटिफाई करा गया है। उसके बाद कोई अलर्ट या फिर कोई रिकॉर्ड है उसको मेंशन करा है कि यहाँ रिकॉर्ड में मेरे को ये बग मिला है। उसके बाद लेंगे स्टेप टू रिप्रोड्यूस कि यार इसको बग को मतलब मिलने के लिए क्या क्या करना, एक्शन करना पड़ेगा। वो करने के बाद हम लिखेंगे वो एक्सपेक्टेड क्या था, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, है ना। ये सब लिखने के बाद सिवियरिटी प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद जो भी सैम्पल है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट्स, लॉग्स, उसको हम अटैच करेंगे या फिर पेस्ट करेंगे। इसको होता है कंप्लीट बग, ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, व्हाट आर एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इन टेस्टिंग। एंट्री क्राइटेरिया मतलब ये हुआ कि क्या टेस्टिंग करने के लिए रेडी है कि नहीं। क्या क्या हो सकता है टेस्टिंग रेडी करने के लिए। सबसे पहले तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट रेडी होना चाहिए। टेस्ट डेटा जो भी चाहिए होगा वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं। और जो बिल्ड है, जो डेवलपमेंट हो रहा था वो डिप्लॉय हुआ कि नहीं, यही तो है रिक्वायरमेंट। उसके बाद एग्जिट क्राइटेरिया मतलब क्या हुआ कि एंड करने के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं। मतलब जो भी टेस्ट केस हमने प्लान करा था वो एग्जीक्यूट हुआ, पास हुआ कि नहीं। जो भी डिफेक्ट जो हमने रेज करा था वो क्या रिजॉल्व हुआ कि नहीं, है ना। और उसको टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ कि नहीं, ये क्लोज कर देंगे उसके बाद, है ना। अब उसके बाद तो रेडी हो गया क्लोज करने के लिए, यही तो है। उसके बाद 20 क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज टेस्ट समरी रिपोर्ट। वो बोलता है TSR, टेस्ट समरी रिपोर्ट। ये जो होता है वो प्रिपेयर होता है टेस्टिंग फेज का एंड में। उसमें क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ टेस्टिंग, स्कोप क्या था टेस्टिंग का, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट क्या है, डिफेक्ट डिटेल्स और उसका स्टेटस क्या है, कवरेज जो भी करा है उसका एनालिसिस दिखाओ। और उसके बाद ठीक है ये सब हमने टेस्टिंग करा है, उसके बाद रिस्क क्या हो सकता है, फिर रिकमेंडेशन क्या दिया जा सकता है। तो ये है टेस्ट समरी रिपोर्ट। स्कोप ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट, डिफेक्ट डिटेल एंड द स्टेटस, कवरेज एनालिसिस, रिस्क एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। ये है अपना TSR। अभी आता है व्हाट आर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक। याद रखना टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक की बात कर रहा हूँ भाई, टेक्निक। अब देखो टेक्निक में मेन चीज़ याद रखना है, 3 चीज़ याद रखना है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। देखो ब्लैक बॉक्स टेक्निक मतलब क्या हुआ कि यार ऐसा समझो कि एक बॉक्स है, ठीक है, वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर क्या कोड है, बॉक्स को मैंने पेंट कर दिया ब्लैक, तो मतलब क्या अंदर का कोड मेरे को दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कोड को बिना देखे ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या, याद रखना ट्रांसपेरेंट है वो, तो मैं कह रहा हूँ कोड को देख रहा हूँ मैं, बस हो गया। तीसरा होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब जो जो टेस्टर का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखेगा। अब क्या होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टाइप्स होती है, जैसे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ठीक है, एक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है और स्ट्रेट ट्रांजिशनिंग टेस्टिंग है। 4 याद रखना है, ठीक है, इक्विवेलेंस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल और स्ट्रेट ट्रांजिशन, ये होता है ब्लैक बॉक्स में। उसके बाद आता है अपना वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में याद रखना है स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है, जो भी कोड लिखा है वो एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट कवरेज। उसके बाद होता है ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज मतलब जो भी डिसीजन आउटकम्स होती है, ट्रू फॉल्स कंडीशन, ये सब, ठीक है। और होता है पाथ कवरेज। पाथ कवरेज मतलब क्या होता है, डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ, वो क्या टेस्ट हुआ है कि नहीं। तो वाइट बॉक्स में 3 चीज़ें हैं, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज और पाथ कवरेज,
ठीक है। उसके बाद थर्ड में आता है एक्सपीरियंस टेस्टिंग। एक्सपीरियंस टेस्टिंग में एरर गेसिंग कि यार टेस्टर के हिसाब से एरर कहाँ हो सकता है उसके हिसाब से। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरा। उसके बाद चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस में तीन चीज़, एरर गेसिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, चेकलिस्ट टेस्टिंग। तो ये सब है अपना टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। और अभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो भी हमने बताया तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वैलिड रेंज बताया मैंने 1 to 100, तो इसमें क्या होगा कि मैं चेक करूँगा 1 से नीचे 0 है, फिर -1, उसके बाद चेक करूँगा 1 से 100 एक डेटा, उसके बाद 100 प्लस, जैसे हो गया 200। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, उसके साथ मैं टेस्ट करूँगा। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होगा, मेन चीज़ यही चीज़, जैसे कोई एज होगा, वैलिड एज 18 to 60, तो मेन प्रॉब्लम्स या फिर बग्स कहाँ हो सकता है, बाउंड्री वैल्यू में, जैसे 17, 18, 19, 59, 60, 61, तो वो टेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। उसके बाद होता है एक्सप्लेन द डिसीजन टेबल टेस्टिंग। डिसीजन टेबल टेस्टिंग में क्या होता है कि ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट इज टेस्टेड, यही है बस। उसके बाद बोलता है स्टेट ट्रांजिशनिंग, मतलब डिफरेंट स्टेट ट्रांजिशनिंग हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट स्टेट ट्रांजिशनिंग में सही काम कर रहा है कि नहीं, सही यूआई आ रहा है कि नहीं, बस वही तो चीज़ है भाई। अभी देखना है 26 व्हाट इज़ अ यूज़ केस डिज़ाइन। यूज़ केस डिज़ाइन मतलब क्या हुआ कि यूज़र के हिसाब से, यूज़र की अपनी आँखों के हिसाब से एंड टू एंड वर्क फ्लो कैसा काम कर रहा है, अगर यूज़र इसको यूज़ करेगा तो कैसा महसूस होगा उसको अंदर से, कोई गैप है कि नहीं, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, एंड टू एंड में कुछ तो ख़राब है कि नहीं, यूज़र पर्सपेक्टिव में, उसको बोलते हैं यूज़ केस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद 27 एरर गेसिंग। एरर गेसिंग मतलब यार अरे यार मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है यार, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा इंट्यूशन, इंट्यूशन के हिसाब से हम करेंगे एरर गेसिंग, ठीक है। ये फॉर्मल टेक्निक नहीं होता, ये होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो जैसे टेस्टर को लग रहा है अरे यार टेस्टिंग जीमेल में होता है, abcd@gmail.com होना चाहिए था, पर अगर मैं इसको जीमेल हटा के @.com लगा दूँ तो क्या होगा, उसके गान में कीड़ा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्यूशन, है ना। पहले हुआ होगा उसके जीवन में, तो मगर पहले हुआ है तो अभी भी हो सकता है यार, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं एरर गेसिंग। उसके बाद 28 व्हाट इज एक्सप्लोर टेस्टिंग, मतलब इसमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, अरे हटाओ टेस्ट केसेस वगैरह, मैं करता हूँ टेस्टिंग अपने दम पे, मेरे हाथ है, मेरे आँख है, मेरा एप्लीकेशन है, मैं टेस्ट करूँगा खुली पंछी की तरह। टेस्टिंग है ही नहीं, टेस्ट केसेस है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ नहीं, अरे हटाओ यार। पर इसमें क्या होता है, स्किल चाहिए होगा भाई, एटलीस्ट फंक्शनलिटी कैसे काम करेगा वो तो चाहिए होगा, है ना। उसके बाद बोलते हैं व्हाट आर पेयर वाइज टेस्टिंग। पेयर वाइज टेस्टिंग मतलब क्या होगा कि अरे यार बहुत सारा परम्यूटेशन कम्यूटेशन हो सकता है, परम्यूटेशन कम्यूटेशन, है ना, वो बोलते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग, है ना। कम्यूटेशन बहुत सारा हो सकता है, पर यार इतना टाइम तो है ही नहीं, तो क्या बोलते हैं मैं पेयर में करूँगा, ठीक है। जैसे मेरे को टेस्ट करना है, बहुत सारा डेटा है और क्रोम फायरफॉक्स एज में टेस्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं उसको पेयर बना दूँगा, एक एक पेयर 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 बना के उसे टेस्ट करूँगा, बस हो गया। उसके बाद बोलता है व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मैंने बताया है पहले, है ना। तो वही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलता है हाउ इज़ इट बिल्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलता है कि डज इट वर्क एज एक्सपेक्टेड, यही तो है। अभी आता है व्हाट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या है, बेसिक है, फीचर है, फीचर के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग वही तो है ना। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल से ट्रांजिशनिंग, ये सब करेंगे, ठीक है। बस स्मोक टेस्टिंग आता है। स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या याद रखेंगे, स्मोक टेस्टिंग में करते क्या है भाई, स्मोक टेस्टिंग धुआं आ रहा है भैंस के यहाँ, सबसे पहले क्या प्रिमिनरी चेक करता है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो काम कर रहा है कि नहीं फॉर द फर्दर टेस्टिंग। इसको हम फिर और एक वर्ड से बोलते हैं, उसको BBT बोलता है, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, हो गया। जैसे
ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है तो उसमें स्मोक टेस्टिंग चेक करना है तो लॉगिंग इन कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है, सर्च काम नहीं कर रहा है, एडिंग टू कार्ट काम नहीं कर रहा है, ऑर्डर प्लेसिंग करना है कि काम नहीं कर रहा, लॉग आउट काम नहीं कर रहा, मेन चीज़ चेक करा, हो गया स्मोक टेस्टिंग। अब इसको स्मोक टेस्टिंग बोला क्यों जाता है भाई? जैसे मैंने इंजन हार्डवेयर टेस्टिंग करते टाइम पे मैंने इंजन स्टार्ट करा, इंजन स्टार्ट करने पे ही वो धुआं दे रहा है भैंस क्या, ऐसे कैसे? पहला ही टेस्टिंग खराब हो गया, इसलिए वो बोलता है स्मोक टेस्टिंग। अभी आता है व्हाट इज सैनिटरी टेस्टिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मोक टेस्टिंग। अभी बताओ, देखो सैनिटरी टेस्टिंग मतलब कोई भी एक माइनर चेंजेस था, एक बग हो सकता है या फिर एक माइनर चेंजेस जो आया था, बग रिजॉल्व हो गया, चेंजेस डिप्लॉय हो गया, दोनों को चेक करूँगा, उसको बोलते हैं सैनिटरी टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ा सा टेस्टिंग करने से पहले मेन फंक्शनलिटी चेक करना, है ना। तो देखो स्मोक टेस्टिंग बहुत ब्रॉड है क्योंकि बहुत चीज़ें चेक करनी होती है ना, बट वो ऊपर ऊपर से चेक करता है ना, और उसको चेक बिल्ड चेक करता है कि सही है कि नहीं, फ्लो सही है कि नहीं। सैनिटी बहुत नैरो है, मतलब छोटो सा ही तो चेक करना है, उस पर उसको डीप चेक करना है भाई, है ना, यही चीज़ है। तो अभी आता है व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। देखो कोई भी चेंजेस हुआ, चेंजेस मतलब क्या हो सकता है, कोई कोड अपडेट हुआ, कोई बग फिक्स हो गया, कोई इन्हांसमेंट आया था वो हो गया। अब उसके हिसाब से उसके जो हुआ है उसके लिए कोई दूसरा जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी उसको इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं, वो टेस्ट करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। कोई भी फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे में यूआई कोई अपडेट हुआ है तो मैंने कोई रिग्रेशन टेस्टिंग करना है बाकी एलिमेंट का, कोई लॉगिन सर्च कार्ड जो सर्चेस वगैरह होती है बाकी पेजेस में इम्पैक्ट आया है कि नहीं, इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ यूएटी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सब टेस्टिंग हो गया, अभी मैं टेस्टिंग करने के बाद क्या करूँगा, वो यूज़र को दिखाऊंगा कि यार ये मैंने हमने बनाया है भाई, वो उसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना। बस यही तो है। उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग और उसका टाइप्स क्या है, देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि यार यूनिट टेस्टिंग हो गया मेरा, अब उस यूनिट टेस्टिंग का जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है उसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो वो इंटीग्रेशन सही से कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है भाई, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्ट में दो टाइप्स है, एक होता है बिग बैंग, उसके बाद इंक्रीमेंटली। देखो बिग बैंग मतलब क्या होता है, खत्म, ऐसा बिग बैंग एक साथ हो गया सब, तो ऑल दी मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं एक साथ, बिग बैंग हो गया भाई। उससे दूसरा चीज़ होता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या हो सकता है, टॉप डाउन बॉटम अप। टॉप डाउन हायर लेवल मॉड्यूल टेस्टेड हो गया सबसे पहले, वो होता है टॉप डाउन। बॉटम अप हो गया क्या, कि लोअर लेवल मॉड्यूल टेस्टेड मैंने पहले कर दिया, हो गया, बस खत्म, है ना। उसके बाद देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग। देखो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि इंटायर एप्लीकेशन एज अ होल अगर मैं उसको टेस्ट करूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। उसको क्या होता है, बोथ फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सही से आ रहा है कि नहीं अपनी अपन के एप्लीकेशन में, है ना। बिफोर यूएटी करने से पहले हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है 38 क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज एंड टू एंड टेस्टिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम टेस्टिंग। देखो एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब होता है एक वर्क फ्लो होता है, कंप्लीट वर्क फ्लो टेस्ट करना है, उसको बोलते हैं एंड टू एंड फ्लो टेस्टिंग। अभी सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग चेक करनी होती है ना। देखो सिस्टम टेस्टिंग मेन डिफरेंस ये है कि सिस्टम टेस्टिंग फोकस ऑन द एप्लीकेशन एंड द आइसोलेशन, एंड टू एंड टेस्टिंग इंक्लूड्स एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई मूवी टिकट करना है, बुक माई शो का मेरे को टेस्टिंग करना है, तो जो भी मैं जहाँ तक मैं एंड तक बुकिंग करते टाइम तक पेमेंट से पहले तक मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग करूँगा मैं, बढ़िया सा। अब पेमेंट करूँगा तो वो क्या थर्ड पार्टी में जाएगा, थर्ड पार्टी गेटवे में जाएगा, है ना। वो थर्ड पार्टी भी गेटवे भी अगर मैं टेस्ट करूँ तो उसको बोलेंगे हम एंड टू एंड टेस्टिंग भाई, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं 39 व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एडॉक टेस्टिंग। देखो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब क्या, कोई टेस्ट केस है नहीं, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, टेस्टिंग कर रहा हूँ, यही तो है। एडॉक टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि यार बिना अनप्लान्ड अचानक से टेस्टिंग आ गया यार, ये प्रेशर लगाता है एडॉक, यही इतना ही याद रखना है बस। व्हाट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। देखो यूजेबिलिटी मतलब क्या बोलना है कि यूज़र के हिसाब से क्या लग रहा है यार, ये क्या लग रहा है,
तो क्या लग रहा है मैं क्या आएगा, यूआई आएगा कि क्या डिज़ाइन बनाया है यार, या फिर नेविगेशन कितना सही से नेविगेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, कितना आसान है ना। और यूज़र सेटिस्फेक्शन, अरे मज़ा आया कि नहीं यार, बताओ मज़ा आया कि नहीं। तो ये चीज़ चेक करना होता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यार मेन तो यूज़र्स है, यूज़र को तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो वही तो मेन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखेंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप से, ठीक है। सबसे पहले तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन कितना जल्दी काम कर रहा है, कितना सिक्योर है, कितना स्केलेबल है, कितना रिलायबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग, सोक्स टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ये सब क्या होता है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मतलब फंक्शन को चेक नहीं करना है, बट उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको फ्री करना है। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब डज द लॉग इन वर्क, इसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल मतलब क्या है, डज द लॉग इन हैपन्स विद इन 2 सेकेंड्स अंडर 1000 यूजर्स, ये होता है नॉन फंक्शनल, ठीक है। वो तो व्हाट इज, ये सब जो है ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब क्या है कि परफॉर्म कैसे कर रहा है भाई, स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग साइड है, क्या लोड सही से हो रहा है कि नहीं, हो टाइम पे, कितने यूजर्स में लोड सही से हो रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्म कैसे कर रहा है। उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग मतलब क्या हुआ, पहले से ही प्लान करा हुआ है कि इतना लोड वेबसाइट टेक कर सकता है, तो वो उतना लोड वेबसाइट उसको लोड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। उसके बाद होता है व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या होता है, जितना कैपेसिटी है, जितना भी लोड टेस्टिंग लोड करा था पहले, उससे ज़्यादा मैं करूँ, जब तक वो ब्रेक नहीं होता स्ट्रेस आ जाता है भाई। उसको बोलते हैं स्ट्रेस, मतलब एंड तक। उसके बाद व्हाट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या, स्केल अप कर सकता हूँ या फिर स्केल डाउन कर सकता हूँ वर्कलोड, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन द पेमेंट सिस्टम फ्रॉम 100 per second to 1000 per second एंड चेकिंग इफ इट्स स्केलेबल प्रॉपरली और नॉट। जो भी रिक्वायर्ड सिस्टम्स है उसको मैं स्केलेबल कर सकता हूँ कि नहीं, वही तो है। उसके बाद आता है व्हाट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग को हम बोलते हैं सोक टेस्टिंग भी बोलते हैं, कि जितना प्रेशर है, कितना लंबे टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। जैसे रनिंग अ लाइव वीडियो स्ट्रीम फॉर 72 आवर्स टू इंश्योर दैट नो मेमोरी लीक्स और क्रैशेस, है ना, बढ़िया सा। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी या फिर सोक टेस्टिंग। उसके बाद बोलते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब क्या होता है, इज द सिस्टम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, वर्नरेबिलिटीज या फिर अटैक्स, है ना, ये होती है। एग्जाम्पल में याद रखना, स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज अ ई कॉमर्स, इफ एन ई कॉमर्स साइट प्रिवेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, है ना। अब 48 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या होती है कि एप्लीकेशन कंपैटिबल है कि नहीं डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट ब्राउज़र, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट नेटवर्क इन्वायरमेंट, ये सब में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, बस। व्हाट इज़ लोकलाइजेशन टेस्ट। लोकलाइजेशन मतलब स्पेसिफिक रीजन या फिर लैंग्वेज के हिसाब से वो एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डेट फॉर्मेट होता है DDMM YY, वही चीज़ यूएस में होती है MMDDYYYY। तो रीजन के हिसाब से वो लोकलाइज टेस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेसिबिलिटी मतलब टेस्टिंग कि एप्लीकेशन एक्सेसिबल है कि नहीं डिफरेंट पीपल मतलब विद रेस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी, कि वो एक्सेसिबल है कि नहीं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल द वेबसाइट सपोर्ट द स्क्रीन रीडर्स एंड हैज़ अ प्रॉपर अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस है कि नहीं, है ना, ताकि वो रीड कर सकें फॉर एग्जांपल। तो ये है। उसके बाद आता है डिफेक्ट मैनेजमेंट। डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, डिफेक्ट लीकेज क्या है। डिफेक्ट लीकेज मतलब ये हुआ कि यार मिस हो गया यार मेरे से डिफेक्ट, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे द बग मिस ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग बट फाउंड इन द यूएटी, ये फेज में यार मेरे मेरे से मिस हो गया यार, उसको लीकेज बोलते हैं, डिफेक्ट लीकेज। उसके बाद व्हाट इज अ डिफेक्ट डेंसिटी। मतलब डिफेक्ट डेंसिटी मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कंफर्म डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉडल, कि यार कितना डिफेक्ट मिला है। कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट मतलब लाइन ऑफ कोड, इतना लाइन ऑफ कोड में इतना डिफेक्ट मिला, तो उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट डेंसिटी, है ना। अभी आता है
व्हाट इज़ डिफेक्ट क्लस्टरिंग? डिफेक्ट क्लस्टरिंग मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स आर फाउंड इन अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल। तो उसको वहाँ पे बोलेंगे कि डिफेक्ट क्लस्टर बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर डिज़ाइन प्रॉब्लम की वजह से, है ना। व्हाट इज़ बग ट्राइएज? बग ट्राइएज मतलब क्या हुआ, एक मीटिंग है जहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे बग, किसको असाइन होगा, है ना, कितना इम्पैक्ट है, एवरीथिंग इज अबाउट ट्राइएज, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ अ शो स्टॉपर डिफेक्ट? सबसे बड़ा डिफेक्ट जो कि ब्लॉक कर रहा है। व्हाट इज़ लेटेंट डिफेक्ट? लेटेंट डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि डिफेक्ट दैट एग्जिस्ट बट इट्स नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। टेस्टिंग के टाइम पे डिटेक्ट हुआ ही नहीं, बट इट अपीयर्ड लेटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इसको बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बग है जो कि टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम में है, तो वो तभी दिखा जब वो ईयर एंड में था, टेस्टिंग टाइम पे वो दिखा नहीं। उसको बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। उसके बाद होता है व्हाट इज मास्क डिफेक्ट? मास्क डिफेक्ट मतलब एक डिफेक्ट हाइड कर रहा है अनदर डिफेक्ट में, है ना। व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस? रूट कॉज एनालिसिस मतलब रूट कॉज में जाके उसको बग को रिजॉल्व करना है। व्हाट इज बग लाइफ साइकिल टूल? गिव एग्जांपल। बग लाइफ साइकिल टूल जैसे एजरोबोच को बोलते हैं ना, और जीरा बोल देना, और ऑक्टेन, ये है ना, बोल देना। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉगिंग डिफेक्ट अर्ली? मेन चीज़ ये होता है कि प्रेशर कम होता है और कॉस्ट भी कम रहता है, वही तो है। व्हाट इज़ एजाइल टेस्टिंग? एजाइल टेस्टिंग में ये होता है कि एजाइल प्रिंसिपल फॉलो होता है और टेस्टिंग का डेवलपमेंट जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है ना। व्हाट इज़ यूज़र स्टोरीज? यूज़र स्टोरीज में ये होता है कि जो भी कंडीशंस होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको मेंशन करा जाता है फ्रॉम द एंड यूज़र पर्सपेक्टिव। जैसे एज ए यूज़र आई वांट टू रीसेट माई पासवर्ड सो दैट आई कैन रीगेन द एक्सेस टू माई अकाउंट, ये होता है ना। व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? जो कि कंडीशंस होती है जो कि यूज़र स्टोरी को कंप्लीट करता है। व्हाट इज स्प्रिंट टेस्टिंग? स्प्रिंट टेस्टिंग जो कि स्प्रिंट फ्रेम में है, जो भी टेस्टिंग करना होता है, रिग्रेशन फंक्शनल जो भी है, उसको बोलते हैं स्प्रिंट टेस्टिंग। व्हाट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि डेवलपर्स जो है फ्रिक्वेंटली कोड को, जो कोड चेंजेस हो उसको मर्ज करता रहता है शेयर रिपोजिटरी में, है ना। उसके बाद होता है व्हाट इज शिफ्ट लेफ्ट? होता है शिफ्ट लेफ्ट मतलब ये होता है कि टेस्टिंग ना बहुत अर्ली स्टेजेस में से शुरू हो जाता है टेस्टिंग, उसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब क्या होता है? द लिस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस और द फीचर्स एनवायरमेंट द फिक्सेस दैट इज नीड टू बी डन, है ना, बहुत बड़ा होता है वो। व्हाट इज़ अ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव? स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि क्या सही गया, क्या सही जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सब। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डन? डेफिनेशन मतलब डन होता है एक्चुअली चेकलिस्ट है जो कि प्रोडक्ट को मीट करना होता है, कंडीशन जो है प्रोडक्ट को मीट करना होता है कंप्लीट होने के लिए, है ना। इसको बोलते हैं ड्यूरी, डेफिनेशन होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ पेयर टेस्टिंग? पेयर टेस्टिंग मतलब क्या है, कोई भी टेस्टर्स या फिर कोई दो, एक टेस्टर डेवलपर सही बहुत सही साथ में काम कर रहा है टू फाइंड मैक्सिमम बग्स। उसके बाद होता है वेलकम टू द टेस्ट मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट। व्हाट इज़ अ टेस्ट मैट्रिक्स? टेस्ट मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि अपना जो टेस्ट है वो कितना इफेक्टिव है, वही है। जैसे टेस्ट कवरेज हो गया, है ना, टेस्ट डिफिशिएंसी डेंसिटी हो गया, टेस्ट एग्जीक्यूशन रेट हो गया, ये सब बोलता है, मेजर करता है, मेजरमेंट दैट ट्रैक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्टिंग, है ना। उसके बाद तो व्हाट इज टेस्ट कवरेज? टेस्ट कवरेज मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन फंक्शनलिटी कितना कवरेज हुआ। व्हाट इज रिक्वायरमेंट कवरेज? रिक्वायरमेंट कितना कवरेज हुआ, वही था। कोड कवरेज कितना लाइन ऑफ कोड कवर हुआ है ना। व्हाट इज द टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस? कितना एग्जीक्यूट हुआ है, कितना पास हुआ है, फेल हुआ है। व्हाट इज टेस्ट केस इफेक्टिवनेस? टेस्ट केस जो वो है उसका एबिलिटी क्या है डिफेक्ट फाइंड करने में। व्हाट इज डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी? DRE। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि डिफेक्ट फाउंड इन टेस्टिंग डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्ट इनटू 100, कितना डिफेक्ट रिमूव हो पाया, यही है। व्हाट इज टेस्ट प्रोडक्टिविटी? मतलब क्या हो, कितना एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुआ है एक टेस्टर में एक दिन में, है ना। उसके बाद आता है व्हाट इज अ मीन टाइम टू डिटेक्ट? MTTD और MTTR, मीन टाइम टू डिटेक्ट और मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब एवरेज टाइम टेकन टू डिटेक्ट द डिफेक्ट आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस, वो तो बोलते हैं MTTD। MTTR मीन टाइम टू रिपेयर मतलब क्या, एवरेज टाइम टेकन टू फिक्स द डिफेक्ट आफ्टर इट्स रिपोर्टेड, है ना। चैलेंजेस जो कि फेस होता है मैनुअल टेस्टिंग में होता है, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है,
चेंजेस, रिक्वायरमेंट बहुत चेंज होता है और टेस्ट डेटा इनकम्प्लीट होता है, तो ज़्यादा चैलेंजेस। उसके बाद हाउ टू हैंडल रिक्वायरमेंट चेंजेस ड्यूरिंग टेस्टिंग। सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके हिसाब से टेस्ट केस में अल्टर करना है और स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है ना। हाउ टू टेस्ट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर। सबसे पहले तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट को ले लेंगे और वैलिडेट करेंगे विद द प्रोटोटाइप। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस विद, इट विल बी डन विद द बेसिस ऑफ द रिस्क या फिर बिजनेस इम्पैक्ट या फिर क्रिटिकल कितना। हाउ डू यू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज इन अ लेस टाइम। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग करेंगे, प्रायोरिटी करेंगे मेन फीचर्स को, और ऑटोमेशन रिग्रेशन केसेस करेंगे। हाउ डू यू व्हाट डू यू डू व्हेन डेवलपर डिसएग्रीज विद द बग। सबसे पहले रखेंगे क्लियर रिप्रोडक्शन स्टेप्स, है ना। एविडेंस लगाएंगे, अरे देखो यार मैं इसकी आँख देखे तर करके, देन द वट एवर डिफरेंस इज पॉसिबल उसको डाल देंगे। हाउ डू यू मैनेज टेस्टिंग ऑन द टाइट डेडलाइन। सबसे पहले क्रिटिकल फोर्स, मेन इंपॉर्टेंट, स्मोक, फेयरलेस एग्जीक्यूशन, ये सब छोटी मोटी चीज़ें याद रखो बस। हाउ डू यू टेस्ट विद लिमिटेड टेस्ट डेटा। सबसे पहले टेस्ट जनरेशन टूल यूज़ करेंगे टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए। हाउ डू यू रिपोर्ट टेस्टिंग प्रोग्रेस टू मैनेजमेंट। क्या करेंगे, स्टेटस भेजेंगे मेल में, है ना। हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी व्हेन देयर इज़ अ प्रेशर टू रिलीज। तो इसमें मेन फंक्शनलिटी चेक करेंगे, स्मोक टेस्टिंग करेंगे, क्रिटिकल रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, कम्युनिकेट जो भी रिस्क है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। व्हाट इज़ एडॉक टेस्टिंग, बिना प्लान के काम दे दिया भाई। व्हाट इज़ मॉन्की टेस्टिंग, मतलब कुछ भी चला रहा है, कुछ भी इधर उधर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है। व्हाट इज़ अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग मतलब इंटरनल टेस्टिंग ही करता है बिफोर रिलीजिंग टू द यूज़र। बेटा टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि इंटरनल टीम से नहीं होता, वो एंड यूज़र ही होता है, बट बिफोर रिलीज एंड यूज़र वो टेस्ट करता है, उसको होता है बेटा टेस्टिंग। व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग, इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना, अपडेट करना और अनइंस्टॉल वो सही से हो पा रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि सिस्टम रिकवर कर पाता है कि नहीं आफ्टर द इट्स फेलियर और क्रैश, है ना। उसके बाद है व्हाट इज़ कंप्लाइंस टेस्टिंग, मतलब वो कंप्लाइंट है कि नहीं विद रेगुलेशंस एंड द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद व्हाट इज़ इंटरनलाइजेशन टेस्टिंग, मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन सपोर्ट कर पा रहा है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर फॉर्मेट्स, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है कि नहीं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, ये सब। उसके बाद लास्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। ये हमने पढ़ा है स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, डायनेमिक टेस्टिंग, है ना। ये सबसे पहले हमने करा था यहाँ पे। देखो स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन। डायनेमिक टेस्टिंग क्या होता है, अपना वैलिडेशन, बस।